स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का सरकार ने किया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार और अपनी सेना के लिए? पहलगाम हमला जो एक दुखद, निंदनीय, विभत्स कार्रवाई हुई, उसकी तो सबसे पहले हम निंदा करते हैं। और सरकार और हमारे सेना के जवानों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के आका को भी जो दर्द दिया है, शायद उनकी 7 पीढ़ियाँ भूलेगी नहीं। ऐसे तो पाकिस्तान सदैव आतंकवाद का पोषक रहा है, आतंकवाद उसके जीविकोपार्जन का साधन रहा है। लेकिन आज के परिवेश में पाकिस्तान भारत को समझ नहीं पाया कि अब वो पहले वाला भारत नहीं है कि यहाँ बम रख दो, इनको उड़ा दो, यहाँ कर दो और चले जाओ, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बॉम्बे से लेकर के जो हमारे संसद तक इन्होंने तहलका मचाया, हमारे देश के अंदर जगह जगह बम विस्फोट किया, आज उसका परिणित है कि हमारे सेना के जवानों ने जो इनको सबक सिखाया है, पीएको में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हृदय स्थल में जा कर के आतंकी लंच पैड को, जहाँ पर कि आतंकी बनाने का कारखाना था, उस कारखाने को तहस नहस कर दिया है। जो उधर से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि 55 लोग शहीद हुए, हालांकि वो शहीद न आतंकवादी है, शहीद तो उनको कहना गुनाह है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन का अंजाम दिया गया, कम से कम हजारों लोग मरे होंगे। यहाँ तक कि ये लश्कर और जैश के जो आतंकवादी थे, अजहर मसूद, खबरें तो ये भी आ रही है कि उसके पूरे परिवार जो है बहावलपुर में नष्ट हो गया। यहाँ तक कि वो बता रहा था कि 4 आदमी करीबी भी मारे गए, और उसका बयान ये आ रहा है कि अच्छा होता कि हम भी मर गए रहते। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि उस ऑपरेशन के तहत हाफिज सईद और मजहर असूल भी ख़त्म हो गया है। मैं यही कहूँगा कि चीते की चाल, बाज की नज़र और मोदी के संकल्प को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज विश्व में भारत की सेना का शौर्य कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, जिस तरह से इस ऑपरेशन का अंजाम दिया गया है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया है, ये पूरा दुनिया को हिला करके रख दिया। जिस तरह से पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया गया, धर्म और जाति पूछ करके, आज उसी तरह से इन आतंकवादियों के आकाओं का परिवार भी नष्ट हुआ। आज मुझे महसूस हुआ जब ये बयान आ रहा था कि मसूद कह रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मर गया रहता। आज पहली बार इन आतंकियों के मन के अंदर खौफ है और पूरा दुनिया एहसास कर रही है कि जो आतंकवादी दूसरे की जान लेने में थोड़ा सा भी कोई कसर नहीं रखते थे, आज वो भयभीत हैं। तो ये नया भारत है जो कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने सेना के शौर्य और भारत की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत के अंदर रहने वाले सांप और सपोलिए जो भारत को तहस नहस करने का जो कभी ड्रिलमेंट करते हैं,
कभी बसों में बम रखते हैं, कभी सार्वजनिक प्लेस पर बम विस्फोट करते हैं। उन सपेलियों के ऊपर भी इसी तरह का स्ट्राइक होना चाहिए जो कि भारत के विषय में गलत भावना रखते हैं। ऐसे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक दल भी है जो कि ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि पाकिस्तान के समर्थन में जाता है। उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। और मैं भारत की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे सपोलिए हो, स्लीपर सेल हो, तो आप भी सतर्क रहें और इनको कभी भी प्रेशर मत दीजिए। ये सपोलिया न आपके लिए है न भारत के लिए है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सेना को पूरा और भारत के नेतृत्व को नमन करता हूँ। और इस अभियान की सफलता के लिए मैं जो भी इसमें सहयोगी है, चाहे हमारा भारतीय नेतृत्व हो या सेना हो, उनको फिर मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा चौबे ने आपने